कोविड-19 परीक्षण होता कैसे है? यह परीक्षण नाक और मुंह में स्वैब के द्वारा इकट्ठा किए गए सैंपल के द्वारा होता है। किसी भी कोरोना संदिग्ध का परीक्षण करने से पहले डॉक्टर्स को प्रॉपर मेडिकल इंस्ट्रक्शंस का फॉलो करना पड़ता है, जिससे कि यह संक्रमण उनको खुद ना हो जाए। कुछ अन्य जरूरी चीज़ों के साथ एग्जामिनर को रेस्पिरेटर मास्क, गाउन, प्रोटेक्टिव गॉगल्स और ग्लव्स पहनना पड़ता है। नाक से सैंपल लेते समय रोगी को अलर्ट और कोऑपरेटिव होना चाहिए। पहले रोगी को खुद को रिलैक्स करने के लिए बोला जाता है, फिर उसको एक चेयर पर आराम से बैठने के लिए बोला जाता है। एग्जामिनर अपने बाएं हाथ से सर के पीछे सपोर्ट देते हुए रोगी को सर ऊंचा रखने के लिए बोलता है। ऐसा न हो पाने की स्थिति में उसको दीवार का सहारा लेने के लिए भी बोला जाता है। अचानक आने वाली खांसी से बचने के लिए डॉक्टर पेशेंट से अपने आप को एक प्रॉपर दूरी पर रखता है, जिससे कि उसको संक्रमण ना हो। सैंपल कलेक्शन के लिए हमेशा स्टेरलाइज स्वैब का प्रयोग किया जाता है, जिसके आगे का हिस्सा आर्टिफिशियल कॉटन का और स्टिक हमेशा प्लास्टिक की बनी होती है। कैल्शियम इंजीनियर्ड स्वैब या वुडन शाफ्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है, इससे इन्फेक्शन फैलने का खतरा होता है। वुडन शाफ्ट का प्रयोग करने से नाक के अंदर नुकसान भी हो सकता है। स्वैब को अंगूठे और 2 उंगलियों की सहायता से पकड़ते हैं। सैंपल कलेक्ट करने के लिए कभी भी स्वैब को इस तरीके से नहीं पकड़ा जाता है। स्वैब रोगी के दाएं या बाएं नाक में सीधा एंटर कराया जाता है। स्वैब को सीधा नाक के पिछले हिस्से तक ले जाते हैं। किसी वयस्क रोगी से सैंपल कलेक्ट करने के लिए स्वैब को उस व्यक्ति के नाक के अंदर 5 से 6 सेंटीमीटर या 2 इंच अंदर तक ले जाया जाता है। स्वैब को रोगी के नाक के अंदर कुछ समय के लिए रखा जाता है, जिससे कि ये म्यूकस सोख ले। फिर इसको जेंटली रोल करते हुए रोगी की नाक से बाहर निकाला जाता है। फिर इस सैंपल को उसके केस में रखकर सुरक्षित कर लिया जाता है। अगर किसी कारणवश नाक के द्वारा सैंपल नहीं लिया जा सकता, तो सेम प्रक्रिया अपनाकर मुंह के द्वारा भी सैंपल लिया जा सकता है। इस प्रक्रिया में रोगी को पहले ही बता दिया जाता है कि यह थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है और टेस्ट के दौरान आपको खांसी भी आ सकती है। जब पेशेंट अपना मुंह खोलता है तो उसको आ बोलने के लिए कहा जाता है। जब वो आ करता है तो एक टंग डिप्रेशर के द्वारा उसकी जीभ को दबाया जाता है। जब स्वैब को इंटर कराया जाता है तो इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि स्वैब जीभ, दांत या मुंह के किसी अन्य भाग को टच ना करे, क्योंकि इन हिस्सों में पहले से ही कुछ अन्य तरह के सूक्ष्म जीवाणु छिपे होते हैं। स्वैब को गले के पिछले हिस्से से जेंटली रगड़ा जाता है, ट्विस्ट किया जाता है और फिर उसको जेंटली बाहर निकाल लिया जाता है। जिस तरह नाक के द्वारा लिए गए सैंपल को उसकी ट्यूब के साथ सुरक्षित कर लिया जाता है, उसी तरह मुंह के द्वारा लिए गए सैंपल को भी ट्यूब में सुरक्षित करके रख लिया जाता है। फिर इसको जितनी जल्दी संभव हो लिफाफे में डालकर लेबोरेटरी के लिए भेज दिया जाता है।